नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और लेकर हाजिर हूं डंके की चोट पर। आज एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जिसको सुलझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है बहुत ही छोटा सा मामला, लेकिन इतना बड़ा हो गया है कि अब जिला प्रशासन को संभालने में बहुत दिक्कतें हो रही है। तो आज इसी पर करेंगे बात और खुले दिल से करेंगे बात इस पर, क्योंकि इसमें एक हल निकलना जरूरी है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के बीच का ये रास्ता इसमें निकालना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं डंके की चोट पर। रजरप्पा में दशहरा के बाद से जो विवाद उठा था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या हुआ था ये हम आपको दरअसल बता देते हैं। दशहरा पर हुआ ये था, चूंकि कोरोना गाइडलाइंस था, तो कोरोना गाइडलाइंस के तहत किसी भी तरह का जुलूस या मेला या फिर रावण दहन करने का इजाजत सरकार से नहीं मिला था। लेकिन एक गांव था ऐसा जहां पर लोगों ने सांकेतिक तौर पर जिला प्रशासन से सहमति ली और वहां पर उन्होंने रावण का पुतला दहन किया। अब हुआ क्या कि उसका देखा देखी हुआ कि बड़की पुना के लोगों ने पहले दिन तो चूंकि प्रशासन ने मना किया था, जो दूसरा गांव है, पड़ोसी गांव में हुआ था सांकेतिक तौर पर, लेकिन उसके बगल में दूसरा गांव यानी कि बड़की पुना, वहां पर लोग मान गए पहले दिन। दूसरे दिन हुआ ये, दशहरा के अगले दिन, यानी सोचिए दशहरा के अगले दिन हुआ ये कि वहां पर लोगों ने एक बार फिर से रावण दहन का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उसके बाद यह होता है कि किसी ने पुलिस को जानकारी दी इस बात की। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। इसमें डीएसपी समेत और कई ऐसे पुलिसकर्मी तो जो घायल हो गए, और इसके बाद से पुलिस ने कई ग्रामीणों को नामजद आरोपी बनाते हुए कार्रवाई शुरू की। तो जो ग्रामीण थे, जो आरोपी लोग थे, वो फरार हो गए थे। फरार होने के बाद पुलिस उनको ढूंढने के लगातार गांव में छापेमारी कर रही थी। और इसी दौरान हुआ ये कि एक हादसा कहें या क्या कहें, एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है जब उस पर दरवाजा टूटकर गिर गया। हालांकि आरोप यह है कि पुलिस वालों ने पिटाई की है। सच क्या है ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तो इसी मामले में अब जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस विवाद को इस तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस विवाद को सुलझाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देंगे और फिर चर्चा भी करेंगे। हमारे खास पैनल जो हमारे साथ जुड़ेंगे आज उनके जरिए कि आखिर इस मामले में चूक कहां पर हुई और अब आगे क्या क्या हो सकता है और ऐसा हुआ क्यों। तो पहले रिपोर्ट देखते हैं। पहले रावण दहन, फिर पुलिस की दबिश, इसके बाद दंगल। कौन जानता था कि साल में एक बार जिस रावण के पुतले का दहन होता था वो रजरप्पा के बड़की पुना गांव और जिला प्रशासन के लिए लंबे समय तक सुलगने वाला मुद्दा बन जाएगा। कौन जानता था कि इस विवाद की तपिश इतनी बढ़ जाएगी कि इसमें एक शख्स की मौत हो जाएगी और इसके बाद उसके लाश पर राजनीति की रोटियां भी सेकी जाने लगेंगी। मौत के जो भी पुलिस पदाधिकारी और अधिकारी और सिपाही जिम्मेवार है उस पर 302 का मुकदमा दायर होना चाहिए। पुलिस इस प्रकार के इस गांव में आकर के बर्बरता पूर्वक कार्रवाई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी मौन नहीं रहेगी। पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को हम ले जाएंगे। हमारे सारे सांसद और विधायक इस विषय को गंभीरता से लिया है, पार्टी ने गंभीरता से लिया। रात को इस तरह से आतंक हुआ, जो ताज़ा घटना है, जो घर के लोग जो घटना घटा उसके बारे में बताया, काफ़ी दुखद है। और इससे जो महिला की मृत्यु हुई है, दरवाज़ा तोड़ने से, दरवाज़ा खोल रही थी उसी समय दरवाज़ा तोड़ने से चोट लगा या जो भी है, जांच का विषय है। और निश्चित तौर पर जो दोषी हैं, जो पुलिसकर्मी इस तरह से, इतना तो बॉर्डर में भी नहीं हो सकता, इतना तो उग्रवादी आतंकवादी भी यदि रहने से घर में इस तरह का नहीं होता है। हम लोग पहली बार इस तरह का घटना देख रहे हैं और ये काफ़ी दुखद है। और सरकार के द्वारा इस तरह का रवैया, क्योंकि बिना निर्देश का कोई भी पदाधिकारी या पुलिस इस तरह का अंजाम नहीं दे सकता है। और जो आरोप लगा है निश्चित तौर पर ये दुखद है। और जो भी दोषी हैं इस पर जांच हो और जो भी दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। और साथ ही जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय घटना है। और जो प्रशासन से उम्मीदें हम लोग लगा के रखे हैं कि भाई प्रशासन रक्षक बनते बैठते हैं, लेकिन आज प्रशासन का ये अलग ही रूप हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि रक्षक की जगह वो भक्षक बन बैठे हैं। और जिस तरह से जो महिला बहनें हमें बता रही हैं, जो अभी रो रही हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। सरकार से मैं यही मांग करूंगी और मैं खुद भी सीएम साहब से मिलकर के बात करूंगी कि भाई जो भी निर्दोष लोगों को इस पर नाम दिया गया है, काफी लोग और सारे लोग निर्दोष हैं। दरअसल बुधवार की रात पुलिस की छापेमारी के दौरान 65 साल की बुजुर्ग महिला
उमानो देवी की मौत हो गई थी और इसके बाद से ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। आरोप है कि उनकी मौत पुलिस की पिटाई से हुई है। पुलिस आया था और दरवाजा खटखटा रहा था, पूरा पटक रहा था जोर जोर से। तभी दरवाजा पटका और मतलब दादी को बोले खोलने के लिए, तो दादी खोलने के लिए आई। तो खोलने के लिए आई तो इसे दरवाजा एकदम धकल दिया था और पूरा दरवाजा गिर गया। दादी भी पूरा मतलब गिर गई है, सूत गई है। उसके बाद पुलिस मतलब दादी मतलब उसको भी मारा है और फिर सब छीट दिया गोटे, मतलब पूरा गोटे सब कुछ पानी उतानी भी हो दिया, बाल्टी ताल्टी सब डेगची उगची सब फोड़ दिया। घटना के बाद ग्रामीण अड़ गए। आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। आखिर में प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद शव को उठाया गया। डीएसपी ने कहा है कि जांच होगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। जो पुलिस द्वारा छापामारी की गई है उसी क्रम में एक वृद्ध माताजी की का केवाड़ी के गिरने के कारण देहांत हो गया है। इस मामले के आधार पर ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन हम लोगों को दिया गया और इस संदर्भ में हम लोग अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। मामले में 2 दिनों बाद प्रशासन ग्रामीणों के साथ बैठक करेगा। इधर रांची से पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मृत महिला के घर जाकर नमूने लिए। गौरतलब है कि दशहरा के अगले दिन ग्रामीणों ने जबरन रावण दहन किया था। पुलिस मना करने पहुंची तो उस पर पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद से ये विवाद लगातार सुलगा हुआ है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रजरप्पा से फिरोज की रिपोर्ट। तो चलिए, इस मामले में गलती किसकी थी, चूक कहां पर हुई, कैसे सुलझाया जा सकता था, कैसे इसे रोका जा सकता था, कैसे टाला जा सकता था, बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हम एक एक करके अपने जो हमारे गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें लगता है कि चूंकि जहां पर यह घटना घटी है वहां से हमारे सहयोगी फिरोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमारे मेहमान, हमारे जो गेस्ट हैं, वो पहले हमारे जो सहयोगी है फिरोज जहां मौके पर हैं वो उनसे जान ले चीजों को, उसका बैकग्राउंड, ताकि बाकी चीजों को समझा जा सके और मैं भी समझ सकूं, क्योंकि मैं भी वहां मौका वारदात पर मैं भी नहीं हूं। तो सबसे पहले फिरोज से जानेंगे और साथ में हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं हमारे जो मेहमान आज के होंगे। सरोज सिंह जी हमारे साथ है बीजेपी की ओर से, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ जेएमएम की ओर से और डॉक्टर राकेश किरण हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की ओर से। आप सबका बहुत स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि फिरोज से पहले हम जान लेते हैं कि वहां पर ये शुरुआत कैसे हुई और अब स्थिति क्या है। फिरोज, कि यहाँ पे दशहरा के दूसरे दिन रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर के जो प्रशासन वहां रोकने के लिए गई, उसके बाद जो विवाद हुआ, पुलिस और पब्लिक में झड़प हुई। उसके बाद यहाँ पे जो मुख्यालय डीएसपी है संजीव मिश्रा, वो घायल हुए और रजरप्पा थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर विपिन कुमार सहित करीब आधा दर्जन से ज्यादा पदाधिकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। जिसके बाद पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें यहाँ पे 71 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया। साथ ही 26 लोगों को उसी दूसरे दिन ही गिरफ्तार करके यहाँ से पूछताछ करके जेल भेज दिया गया। उसके बाद प्रतिदिन हर रात को या दूसरे दिन भी यहाँ पे छापेमारी अभियान चलता रहा, जिसके कारण बीती रात्रि जो जैसा कि ग्रामीण बताते हैं कि बीती रात्रि, हालांकि जो यहाँ पे ग्रामीण है वो कह रहे हैं कि बिना महिला फोर्स के यहाँ पे छापामारी अभियान चलाया गया, जबकि रात्रि को लोगों को घर खुला करके बिना महिला फोर्स के यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया। और जिसके कारण यहाँ पे कल जो बीती रात्रि एक वृद्ध महिला जिनके परिजनों का आरोप है कि पुलिस जबरन यहाँ पे दरवाजा खुलवा रही थी, जैसे ही महिला यहाँ पे दरवाजा खुली उसके ऊपर दरवाजा टूट करके गिरा और महिला को मारा पीटा भी गया, जो जैसा कि यहाँ के परिजन जो वृद्ध महिला के बता रहे हैं। उसके बाद जो मामला है वो दूसरा टूल पकड़ लिया और ग्रामीण एकजुट हुए और उबाल मचाने लगे यहाँ पे, जिसके बाद यहाँ राजनीति भी शुरू हो गई। सबसे पहले गिरिडीह सांसद आंसू के कदावर नेता चंद्र प्रकाश चौधरी यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद विधायक ममता देवी यहाँ पर पहुंची और उसके थोड़ी देर के बाद यहाँ पे यदुनाथ पांडे जो हजारीबाग के पूर्व सांसद है वो पहुंचे और देर शाम यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी भी यहाँ पे पहुंचे, जिसके बाद पूरी तरीके से बड़की पोना राजनीतिक अखाड़े के रूप में यहाँ पे चर्चित हो गया। और साथ ही जब ये नेता जो लोग यहाँ पे पहुंचे और पूरे जो पब्लिक का जो उबाल था उसको देखते हुए पूरी छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया गया था पूरी बड़की पोना क्षेत्र को, और उसके बाद पब्लिक भी उबाल में थी। और वो हमारे मेहमानों ने सुन लिया और चीजें समझ ली कि अब इस वक्त क्या हो रहा है, तो इस चीज को टाला कैसे जा सकता था, अब इसी पे चर्चा हम करेंगे। और अब फिलहाल इस मामले में
जैसे कि एक मैच होता है तो हर मैच में जो एक गुनाहगार होता है, मुजरिम जिसको कहा था मैच और मुजरिम, इसमें हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें इस पूरे कांड का मुजरिम आपको कौन नजर आता है, क्योंकि ग्रामीण है और आस्था का सवाल था, इसलिए आप ग्रामीणों को सीधा सीधा दोषी नहीं दे सकते। हम सीधे सरोज जी से पूछते हैं, सरोज जी क्या लग रहा है इस पूरे मामले में मैच का मुजरिम कौन है? देखिए, मैच का मुजरिम कौन है इस मैच का नहीं, पूरे राज्य में हो क्या रहा है, मुजरिम और मुजरिम और ये इसका सवाल नहीं है। सवाल हो क्या रहा है, आप देखिए कि जिस तरह से घटना घटी, रामगढ़ की घटना, आप देखिए एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा। प्रशासन का जो रवैया है पूरे प्रदेश में, शासन का जो रवैया है, सरकार का जो रवैया है, वो कि जो है एक वर्ग एक के लिए छूट और दूसरे उसी के लिए जो है सो पाबंदी। अब आप देखिए कि वहां रावण दहन हो रहा था, मैं देख रहा था आपके यहाँ जो पुतला पड़ा हुआ है, मुश्किल से 7-8 फीट 10 फीट का पुतला है, छोटा सा बांस का बड़ा बना हुआ है, गांव में लोग कर रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता से जिस तरह से जाकर के उसको रोकने का प्रयास किया और तत्परता से रोका और वहां झड़प हुई, और झड़प के बाद जिस तरह से 26 लोगों को उग्रवादी के तरह गिरफ्तार किया दौड़ा दौड़ा के रात में, 72 लोग को FIR किया, 150 लोग को अज्ञात FIR किया। और वही आप जमशेदपुर का हालत देख लीजिए कि जमशेदपुर में मोटरसाइकिल जुलूस लेकर के जिस तरह से झंडे लेकर के और DC ऑफिस के सामने तांडव मचाया गया। भोग का प्रसाद को कहा गया कि नहीं, दुर्गा पूजा में भोग प्रसाद नहीं बनेगा, और एक जगह प्रसाद बट रहा था तो वहां किस तरह DC साहब पहुंच गए तुरंत जमशेदपुर में और जाकर के DC साहब ने कैसे प्रसाद को रुकवाया और वहां लोगों के साथ झड़प हुई। और वहीं पर दूसरे अभी एक धर्म विशेष का पर्व अभी कुछ दिन पहले हुआ, वहां प्रसाद का वितरण हो रहा है। आप मोड़ बात सुन लीजिए, आपने मोड़ दिया और वो तभी मुझे लग रहा था कि एक सुनिए, आंख में सुरमा एक आंख में काजल, तभी मुझे लग गया था कुछ ऐसा होने जा रहा है। बात को पूरी सुन लीजिए ना, पूरी बात को सुन लीजिए। अभी जिस तरह से गढ़वा में आपने देखा होगा कि नाच हो रहे थे और वहां पर और डांस चल रहा था वहां, और कितनी भीड़ थी, फायरिंग हो रही थी, किस मंत्री का फोटो लगा हुआ था वहां पर, तो और वहां कोई कार्रवाई करने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। और यहां पर रावण दहन अगर परंपरा के अनुसार कुछ गांव के लोग चले गए तो पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। और रात में कानून है, महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है रात में, न महिला पुलिस है न कुछ, और घर तोड़ तोड़ के उग्रवादी की तरह घर तोड़ने में जिस तरह से उसको दरवाजे पर गिराकर उसको पीट करके मार दिया गया, 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो सरकार इतनी रेस क्यों है, एक तरफ छूट दिए हुए दूसरे तरफ जो है कार्रवाई कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एट्रोसिटीज है नहीं, सरकार और प्रशासन को ऐसा ही, सरकार का इसी तरह से निर्देश होगा प्रशासन को, तभी तो एक आंख में एक काजल एक आंख में सुरमा लगाई हुई है सरकार। ऐसा लगता है तनुज सर, ये बताइए आपको क्या लगता है कि ऐसा है? मैं क्योंकि बहुत दुख होता है जब भी कोई गंभीर विषय पर चर्चा करने हम लोग बैठते हैं तो आदतन जो सिखा करके डॉक्टर तनुज बहुत एक छोटे से ब्रेक के लिए आ रहे हैं, क्योंकि अब देखिए सवाल वही हो जाता है कि कमर्शियल हमें लेना पड़ता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपका कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि पीछे से आवाज आ रही कि ब्रेक लेना है। चलिए ब्रेक एक छोटे से लेते हैं, लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और बहुत महत्वपूर्ण इस एंगल को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि दिक्कत कहां पे दिक्कत हुई, गलती किसकी थी, और चूक जो होनी थी, जो हो गई है वो नहीं होनी थी तो क्यों हो जा रही है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं डंके की चोट पर, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं दहन, दबिश और दंगल की। समय का क्योंकि समय कम है हमारे पास, तो सीधे हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगियों जो हमारे साथ हमारे पैनल जुड़े हैं, मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर तनुज खत्री कुछ कह रहे थे कि क्या ऐसा लगता है, क्योंकि सरोज सिंह ने कहा यहां पर साफ साफ, सरोज जी ने, कि ऐसा लगता है कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा वाली स्थिति में है पुलिस यहाँ की, तो क्या ऐसा लग रहा है, आप इत्तेफाक रखते से या फिर एक कोइंसिडेंस था जो ऐसा हो? इनकी आदत है, इनकी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की आदत है राष्ट्र से लेकर राज्य तक, कि जब भी कोई भी इस तरीके की दुखद घटना होती है, मैं दुखद घटना ही कहूंगा, किसी की अगर मृत्यु भी हो जाती है तो वो दुखद घटना होती है, और हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, ये उससे भी ज्यादा दुखद होता है। तो ये उसमें भी धार्मिक एंगल खोज लेते हैं, खोजते नहीं है, उसकी बातें करने लग जाते हैं। तो कम से कम आप जब जनता के बीच में जाते हैं वहां पे धर्म के नाम पर आप बांटने का काम करते हैं, लेकिन कम से कम जब डिबेट्स में बैठे तो धार्मिक चीजों के बारे में
चर्चा नहीं करनी चाहिए, धार्मिक एंगल देके बांटने का काम समाज को नहीं करना चाहिए जहां तक डिबेट की बात है, क्योंकि लोग सुनते हैं, लोग आपकी बात को सुन रहे हैं, जनता झारखंड की सुन रही है। और इस तरीके से आप विद्वेष फैलाने का, द्वेष फैलाने का जो काम इन्होंने अभी तुरंत किया, ये इस तरीके का बयान दे करके एक धर्म विशेष पर बात, जो कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई बात होगी ही नहीं। ये अगर इस पर, अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, दोनों चीज ही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, दोनों चीजें, चाहे वो पुलिस के द्वारा किया गया घटनाक्रम हो, चाहे किसी लोगों के द्वारा किया गया घटनाक्रम हो। मैं एक पॉइंट इसमें और ऐड करना चाहता हूं पंकज जी, कि ये बात ये है कि भीड़ को हमेशा दोषी बना दिया जाता है। कुछ चंद वैसे लोग होते हैं जिनको पॉलिटिकल गुन्स होते हैं, जिनको प्राप्त होता है संरक्षण। अब तो वो जांच का विषय है कि जिस जगह पे घटना घटी, जिस क्षेत्र में घटना घटी, वहां पे कौन सा दल सक्रिय होगा जो सत्ता में नहीं है, कौन खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति में वहां पे लोग हैं। क्या हो सकता है कि प्रायोजित तरीके से भोले भाले सीधे साधे ग्रामीणों को किसी ने बहकाने का काम भी किया होगा। इस एंगल में भी पुलिस और सरकार आगे जांच करेगी और सच दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर तनुज, एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, डॉक्टर राकेश से ही पूछूंगा। आप देखिए कि जैसा कि सरोज जी ने कहा, वो चीज तो चलिए मान लिया, एक तरफ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसी गांव के बगल में एक दूसरे गांव को उसी पुलिस ने जब सांकेतिक तौर पर रावण दहन करने की इजाजत दे दी थी, तो आखिर यहां पर क्यों मना किया गया था? यह भी तो एक सवाल उठ जाता है ना। फिर तो ग्रामीण है, क्योंकि आस्था की बात है। नहीं, वही चीज है कि इसको क्या मना किया था, या इजाजत दी थी या नहीं दी थी, ये दोनों चीज अब जांच का विषय बनता है। डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे इसका सवाल जवाब हम। नमस्कार, मैं इस विषय पर इतना ही कहूंगा, क्योंकि उस विधानसभा का मैं प्रभारी रहा हूं पिछले 3 वर्षों से, और एक एक चीजों की हम लोगों को तह तक इसकी हमने जानकारी की है। हमारी चूंकि पार्टी से वहां के स्थानीय विधायक हैं, तो विषयों को हम लोगों ने तह तक जाने की इसमें पूरी कोशिश की है। जो सूचनाएं हम लोगों के पास है इस बड़की पोना की घटना को लेकर, कि वहां पर स्थानीय पुलिस गई थी और उन्होंने बहुत चंद 4-5 की संख्या में वहां पर थाना प्रभारी गए थे और उन्होंने मना करने की कोशिश की थी, लेकिन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो उनका थोड़ा सा सलूक था, जिसकी वजह से गांव के लोगों में थोड़ी नाराजगी हुई। और ये भी इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं कि वहां पर जो स्थानीय विपक्षी दल के कुछ लोग हैं, जो हम लोगों को इनपुट है कि एक रमेश दांगी करके और एक अमृत मुंडा जो वहां पर पुराने आजसू पार्टी के वो पदाधिकारी हैं जिला स्तर के, उनके द्वारा वहां पर चंदा देकर उसको रावण का ये बनाया गया। और उसके बाद वही लोगों के द्वारा पुलिस को सूचना देकर कि यहाँ पर ये हो रहा है और इस तरह से बुलाया गया, तो जो घटनाएं वहां उस दिन जो घटी वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है। लेकिन उसके बाद जो बाद में जो जवाबी कार्रवाई जो पुलिस के तरफ से की गई, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोगों को भी ये लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा उसमें कार्रवाई की गई है पुलिस के तरफ से। तो पुलिस कप्तान को भी इस वहां पर चाहिए कि सोशल पुलिसिंग और अन्य जो सामाजिक संगठन है, जो धार्मिक संगठन है, सबको साथ लेकर मामले को पटाक्षेप करने की आवश्यकता है। और स्थानीय विधायक भी वहां पर प्रयास कर रही हैं, वो कल डीआईजी से मिली हैं। आज उनकी इच्छा थी कि सीएम से भी मिल कर इस बात को रखती, लेकिन आज चूंकि कैबिनेट वगैरह की मीटिंग थी तो नहीं हो पाया। लेकिन इसमें यह जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और स्थानीय पुलिस को भी वहां पर थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता थी, जो नहीं हो पाया। और इसमें मैं भाजपा के लोगों से ये कहूंगा कि हर विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये किसी चीजों पर थोड़ी सी गार्जियनशिप होनी चाहिए। एक पॉइंट तो आपने फिर से दे दिया किरण साहब जी, सरोज जी को किरण आपने दे दिया कि फिर से पॉइंट दे दिया कि पुलिस से थोड़ी चूक हुई है, तो आप माना आपने इस बात को सरोज जी? नहीं, ये तो मान रहे थोड़ा सा तो थोड़ी सी चूक हुई है। देखिए, थोड़ी चूक नहीं हुई है, खत्री जी ने विषय को बदल दिया कि इनका आदत है बोलने का। मैं तो तर्क दे के कह रहा हूं ना, ये सरकार ने नमाज कक्ष के लिए ना विधानसभा में रूम दिया था कि दूसरा कोई दिया था। मैं तर्क दे के कह रहा हूं ना कि जमशेदपुर में एक तरफ भोग का वितरण बंद कराने डीसी स्वयं चले जाते हैं और दूसरे तरफ मेरे पास वीडियो है, कहिए तो मैं दिखा दूं, और सार्वजनिक है वो वीडियो, लोग देख रहा है कि एक वो तो दूसरी बात नहीं, मेरी बात सुनिए ना, वो चले गए तो पकड़ में, जैसे कि मेरी बात नहीं, पंकज जी लोग घूमते हैं, कोई पकड़ा गया तो पंकज जी ऐसा सुनिए ना, पंकज जी ऐसा है ना, मोटरसाइकिल जुलूस लेके झंडा लगाकर डीसी ऑफिस के सामने जिस तरह से तांडव किया गया वहां 2 दिन पहले की घटना है, 3 दिन पहले की घटना, और जिस तरह से वहां टेंट लगा के प्रसाद वितरण किया जा रहा था, वहां क्यों पुलिस नहीं गई?
वहां पुलिस क्यों नहीं की? मेरा कहना यह है कि एक जगह पुलिस कार्रवाई करती है, इतना कार्रवाई कि आप देख रहे हैं कि सत्ता में बैठे हुए कह रहे पुलिस से जाती, पुलिस से चूक हुई है, पुलिस से चूक हुई है और कह रहे हैं कि भाजपा के लोग करवा रहे थे। अब सुन लीजिए, वो भी इनका सुन लिए। और इनके विधायक गए थे वहां पर, जा रहे थे, इनके विधायक देखने गए थे और हमारे नेता वहां गए थे राजनीति करने के लिए। ये ऐसे चलेगा क्या? मैं तो वही तो कहा कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा नहीं। अगर हम विपक्ष में है तो हम जाएंगे ना, लोगों के साथ ज्यादती होगा तो पुलिस वहां मिस हैंडलिंग कर। बहुत सारे जगहों पर तो ऐसा भी हुआ है ना, पुलिस ने वहां ज्यादती किया। बताइए, अगर रावण कर लीजिए आप सांकेतिक नहीं, अगर 10 लोग 5, मेरी बात सुनिए, 10 लोग 5 लोग अगर रावण दहन करने भी गए थे तो उनपे कार्रवाई करते। अगर आपको करना ही था तो आप तो करिएगा ही, एक पे करिएगा, दूसरे पे नहीं करिएगा। लेकिन जिस तरह से रात से कहा आम जनता डरती है। नहीं, जिस तरह से रात होने वाले ग्रामीण तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकली रात भर जिस तरह से दरवाजा तोड़ करके पुलिस महिलाओं को बाह पकड़ रही है, खींच रही है, हाथ पकड़ के खींच रही है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही है पुलिस। वहां ये वहां पर जुर्म देखिएगा तब तो किस तरह से महिला डरी हुई है, आप देख रहे हैं। इनके विधायक बयान दे रहे हैं कि पुलिस जो है दमन कर रही है। किसके इशारे पर पुलिस दमन कर रही है? क्या मजाक बना हुआ है? और ये कह रहे हैं कि हम लोग रंग दे रहे हैं, हम लोग रंग दे रहे हैं, तो आप ठीक क्यों कर नहीं रहे हैं? आपको ठीक कर लेना चाहिए इन सब चीजों को। डॉक्टर तरुण देखिए, साफ इनका सरोज जी का तो एक पॉइंट, एक सूत्री कार्यक्रम है कि भैया पुलिस नहीं की गलती है, पुलिस दो तरीके से। एक महिला की मौत हुई है, पहले तो अधिकारी पर कार्रवाई होना चाहिए, जो पदाधिकारी वहां पर थे सब पर 302 का मुकदमा होना चाहिए। तो मजाक बना हुआ है। डॉक्टर तरुण देखिए, जवाब दे दीजिए आप। कार्रवाई तो होनी चाहिए, तो आप मानते हैं ना गलती हुई पुलिस की तो कार्रवाई हो? जिससे भी गलती हुई होगी उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। इस पर कहां कोई पीछे हट रहा है? मैंने तो पहले ही कहा कि ये माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, युवा मुख्यमंत्री, राज्य के विकास की जो और कटिबद्ध है। झारखंड की माटी का बेटा किसी के साथ अन्याय होता है यही कर रहे हैं, झारखंड की माटी के बेटा है, अन्याय कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अगर कोई यही माटी का बेटा अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल किसी से अन्याय होता है वो नहीं देख पाते, तो ये न्याय कर रहे हैं। अरे आप क्या समझिएगा सरोज जी, फिर आप लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। आप फिर से नमाज की बात क्यों लेकर के आ गए? अगर कहीं कोई प्रेयर कर रहा है तो करने दीजिए, कहीं कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए। अरे जो कर रहा है करने दीजिए। आप इस तरीके के धर्म से कब तक बांटिएगा? आज किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, दिल्ली में वहां पे बैठे हुए, तो कुछ आपको जवाब नहीं है। वहां पे आप नहीं जाते, हाथरस आप नहीं जाते हैं, आप जा करके राजनीति। अरे आप तो जा ही रहे हैं, आप तो जाने से हम किसान मर रहे हैं वहां पर। आप तो दूसरे नेताओं को जाने से रोकते हैं किसान के पास। ये हमारी सरकार ने आपको रोका नहीं। बिल्कुल, आप जाइए। ये हम थोड़ा सा भटक रहे, थोड़ा सा बिल्कुल भटकना नहीं चाहिए विषय से। चीजें हैं, हमें लग रहा है ठीक जाने से रोका क्या सरकार ने? ये दमनकारी नीति अपनाई, रोका क्या जाने से? मानना पड़ेगा कि जैसे ये केंद्र की सरकार रोकती है, पंकज जी दीपक प्रकाश जी पहुंचे हुए, सभी तो पहुंचे ही, तो रोका तो नहीं गई। हाँ, कोई रोका क्या? अगर इनकी सरकार होती है तो जाने नहीं देते थे। ये बात तो मानने वाली। अरे ये तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते थे। नेता प्रतिपक्ष का माननीय हेमंत सोरेन जी का हेलीकॉप्टर रोक देते थे। कहां इनका हेलीकॉप्टर रोक दिया? देखिए, पता नहीं है, हेलीकॉप्टर रोक दिए, हेलीकॉप्टर रोक दिए। ये तो वैसे लोग थे। सुनिए, अच्छा देश में देखिए ना क्या हो रहा है। केंद्र के बड़े नेता, विपक्षी नेता अगर जा रहे हैं, इनको पकड़ ले, एयरपोर्ट में से किडनैप कर लिया जा रहा है देश के नेताओं को। तो ये अगर जा रहे हैं तो जाइए ना। लेकिन पंकज जी मैं एक ऐड करूंगा, देखिए मैं सरोज जी के पास, क्योंकि आपने सवाल ये बीच में भी तो बोलती है ना, मैं तो इनके बीच में बोलता नहीं हूं। उसी का जवाब तो सरोज जी दे रहे हैं। देखिए, यहाँ तो रोका नहीं गया, सभी लोग चले गए। चंद्रप्रकाश चौधरी गए, दीपक प्रकाश, ममता देवी भी गई, सभी लोग गए, सब लोग गए। नहीं तो सरोज जी, लेकिन जाने के बाद राजनीतिक वहां विद्वेष नहीं ना फैलाए जा करके। अरे शांत रहिए ना, शांत रहिए ना, क्या जरूरत था? बोल लिए ना, बोलने दीजिए। फिर बीच में बोल रहे थे ना आप मेरे बोल लीजिए, जितना देर बोलना बोल लीजिए, उसके बाद बोलेंगे। बोलिए, ठीक है, चलो चुप हो जाइए। तो सरोज जी फिर यहाँ पे वही बात, आप अगर जाने एक हाथ में बीजेपी के काजल का मना नहीं है पंकज जी। लखीमपुर आप जाने नहीं देते हैं और यहाँ आप जा रहे हैं, फिर बोलते हैं राजनीति। आप लखीमपुर जाने नहीं देते हैं, आप यहाँ अगर जाते हैं तो आप वहां से डाल के आइएगा बीज, हिंदू मुस्लिम का बीज डालिएगा। अरे अब तो देश विकसित हो गया, अब तो इन सबसे धर्म को खत्म कर दीजिए। मुझे लगता है डॉक्टर राकेश कुछ नहीं बोल रहा है, इस मुद्दे पे बोल ही नहीं रहे हैं वो कुछ। डॉक्टर राकेश, आपका अपना वर्जन, क्योंकि सुन लिया सबका वर्जन आपने, मुझे लगता है फाइनल कमेंट आपकी तरफ से आना चाहिए था। आप भी सरकार में साथ में, सत्ता में आप हैं, तो इस मामले में दोषी किसे मान रहे हैं आप और उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, मैंने बहुत पहले भी स्पष्ट कहा है कि सरकार, झारखंड की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अच्छा काम कर रही है। लेकिन कहीं पर अगर किसी पुलिस अधिकारी से या किसी व्यक्ति जो सिस्टम में है गलती हो सकती है। मैंने कहा कि हम लोगों को जो इनपुट है कि वहां पर गलती हुई है,
मैं स्वीकार कर रहा हूं। उनको बताइए ना, नहीं, खत्री जी को बताइए ना, चिल्ला रहे हैं। नहीं, ये सरोज जी आपका ये तरीका गलत है, आपका ये तरीका गलत है। हम तो धीरे बोल रहे हैं, मेरा तरीका गलत है। मैं आपके समय नहीं, नहीं, जब मैं कह रहा हूं तो आपको साथ रहना चाहिए, मैं तो सम्मान किया। उनको समझाइए ना, तरीका मत देखिए, उनको समझाइए ना। देखिए, वो चिल्ला रहे हैं, कहा हेमंत सोरेन उन्होंने कहा कि धार्मिक रंग नहीं दीजिए, 5 साल उन्होंने कहा धार्मिक रंग मत दीजिए। हेमंत सोरेन को सरोज जी कहाँ राजनीति कर रहे हैं, पर क्यों जा रहे हैं? बहुत ही संक्षेप में बारी बारी से सरोज जी, डॉक्टर तनुज, देखिए आप कैसे धर्म पर बांट रहे हैं? अरे माफी आप लोग तनुज, डॉक्टर राकेश, सरोज जी, माफी तो आप लोग मांगिए। क्या अन्याय कर रहे हैं आप लोग? धर्म के नाम पर क्यों भड़का रहे हैं? सरोज जी, सब देख रहे हैं आप लोग। संवेदनशील मुद्दा है तो हेल्दी डिबेट होना चाहिए। ये बताइए, अरे क्या ये कोई विषय है? हेल्दी डिबेट किया जा सकता है क्या? नहीं, इस तरह से आप जैसे लोग तरीका गलत है, क्योंकि सरोज जी, हमें लगता है कि बारी बारी से आप लोग बोले तो ज्यादा बेहतर होगा, बारी बारी से बोले ज्यादा बेहतर होगा। कैपेसिटी रखिए, इस वक्त एम्पैथी और सिंपैथी दोनों की जरूरत है। बड़की पुना के गांव के लोगों को एम्पैथी सिंपैथी दोनों आपको रखना होगा उनके साथ, तो इस वक्त ये रखना पड़ेगा। सरोज जी, आप जो बोलना चाहते हैं बताइए, आपको क्या डॉक्टर राकेश किरण ने कौन सी बात गलत की? तो ईमानदारी से मान रहे कि हाँ पुलिस से गलती हो गई है। देखिए पंकज जी, चिल्लाना कौन शुरू किया? हमने तो अच्छा से अपनी बातें कहा, इनको भी अपनी बात कहना चाहिए और इनके बात का हम जवाब देंगे। ये राजेश किरण जी ने माना कि वहां मिस हैंडलिंग हुआ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हेमंत की जुआ मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री चले गए उत्तर प्रदेश, बात डिबेट हो रहा है यहाँ पर, चले गए उत्तर प्रदेश। अरे भाई आप यहाँ बात करिए ना। मैंने क्या कहा, हम जिस विषय को कहा, हमने तो धर्म की बात नहीं की। हमने कहा कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। नमाज की बात किसने कही? हमने कही, हमने कही, इसलिए ने कही कि एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा। हाँ, तो क्या था आपका? तो सच है। तो मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहे हैं? अभी मैंने जब आपको मैं बता रहा हूँ क्या है, क्या है बताइए। मैं बता रहा हूँ, अरे सुनिएगा तब ना, चिल्लाइएगा नहीं, आप बताइए। अरे भाई से चुप होंगे, बताइए। चलिए बिल्कुल डॉक्टर तनुज, जो डॉक्टर राकेश किरण, हम सरोज जी से जानना चाहते हैं, बताइए क्या लगा, क्या गड़बड़ी हुई है? अरे यार शांत रहो ना यार, हो सकता है कि आप शांत रहिए, पुलिस को कोई आइडिया बात कीजिए, ये तरीका नहीं है। अरे आपका तरीका ठीक नहीं है, बात ठीक से बात करिए, आप क्या चिल्ला रहे हैं? ठीक से बात करिए, आपको तरीका नहीं है बात करने का। डॉक्टर तनुज, सरोज जी, इतने तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अरे चिल्ला क्यों रहा है यार, चिल्ला क्यों रहे हो? यार नहीं हूं मैं आपका, आप डिसिप्लिन में रह के बात कीजिए। डॉक्टर तनुज देखिए, बिल्कुल जनता देख रही है, अभी आप लोग कम से कम इस तरीके से बात करेंगे तो सरोज जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर तनुज, एकदम छोटा छोटा कमेंट सबसे। सरोज जी, ये गलती जहां किसकी चूक आपको मानते हैं, किसकी चूक है? बहुत छोटा संक्षेप में। अरे मैं जिस सवाल को उठा रहा हूं उसका जवाब तो देना। मैं ये कह रहा हूं कि मेरा कहने का मतलब कि सरकार दोहरी नीति क्यों कर रही है? एक तरफ एक जगह कार्रवाई कर रही है, दूसरे पे कार्रवाई नहीं कर रही है, मेरा वो पूछना है। तो इसका जवाब नहीं दे रहे, धर्म से जोड़ रहे हैं। मतलब बड़की पुना गांव, हमने कहा कि अगर कई जगह की घटनाएं हुई, आपने जमशेदपुर का 2 जगह का उदाहरण दिया, वहां पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, दूसरे जगह दबाव डाल रही है। इतनी छोटी घटना को इतना बड़ा बवंडर बना दिया, वहां एक महिला की मौत हो गई। पुलिस के जो है सो पुलिस के लापरवाही से कहिए, कार्रवाई से कहिए, उसके बदमाशी से कहिए कि एक महिला की मौत हो गई। हम वो जवाब मांग रहे हैं। यानी गांव के गांव लोगों को दौड़ा दौड़ा के पुलिस पकड़ रही है, रात में दरवाजा तोड़ रही है, महिलाओं पर जुल्म कर रही है, और एक तरफ जो है सो मोटरसाइकिल लेकर के डीसी ऑफिस के सामने नंगा नाच कर रहे हैं लोग, उसका जवाब मांग रहे हैं। ऑब्जेक्ट कीजिए सरोज, क्या भाषा है? सरोज कौन भाषा है? कहाँ आ रहे? नहीं, ये बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे आप सत्ता के नशे में चूर है, केंद्र में तो कुछ भी बोलिएगा, यहाँ नहीं चलेगा गुंडागर्दी आपका। अरे सुनिए, कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी आपकी। अब इनको जितना चिल्लाने अरे आप चिल्लाएंगे तो सही है, हम चिल्लाए तो आपको मिर्ची लगती है। आपका इनका जवाब दूं मैं? अरे दीजिए ना, कौन रोका है? आप सुनने की क्षमता रखिए, डेवलप कीजिए, क्षमता नहीं है तो पढ़ लिख कर खाइए। डॉक्टर तनुज, अरे देखिए क्या बोलेंगे तब? हम सबसे फाइनल कमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पर करने का कोशिश कर रहे हैं। सरोज जी बोले थे, सरोज अपनी बात बोले थे, फिर आपको पहुंचते हम पूरी बात यही कर, उन्हीं का पहले बात आपके मीडियम का इस्तेमाल करके धार्मिक विद्वेष फैलाना चाहते हैं, और वो हम जब तक रहेंगे यहाँ पे नहीं होने देंगे।
धर्म के नाम पर बांटने चलिए, नहीं निश्चित दिया तौर पर- जाएगा निश्चित तौर झारखंड पर की जनता इस- को। अरे यार सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर सबसे बांटने ज्यादा नहीं तो दिया आप जाएगा। लोग धर्म के नाम पर यहाँ पर विद्वेष फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर चलिए तुष्टीकरण करके एक और मुद्दा बात कर रहे हैं। एक और मुद्दा हम लोगों के पास है, हो सकता है उसमें सरोज जी का पॉइंट ज्यादा भारी हो जाए, हो सकता है डॉक्टर तनुज खत्री उससे कमजोर पड़ जाए, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे में हम यही नतीजे पर पहुंचते हैं कि पुलिस को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए था। जो ग्रामीण वहां पर थे उन्हें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए था, यदि वो बहकावे में आए होंगे तो। और अगर अब चीजें ऐसी हो गई हैं तो मिल बैठकर इन चीजों को सुलझाना पड़ेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।